वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल प्रवास पर 50 एकलव्य स्कूल्स का भूमि पूजन और राशन आपके द्वार योजना लागू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को भोपाल प्रवास के दौरान प्रदेश के जनजातीय समुदाय को कई सौगात देंगे। वे 50 एकलव्य स्कूल्स का भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश में लगभग 250 आवासीय एकलव्य स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। 167 स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं और 161 बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं दूरदराज के गांवों से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए राशन आपके द्वार योजना को 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू करेंगे। आईएनसी के इस निर्णय से नर्सिंग छात्र छात्राओं की हुई बल्ले बल्ले, मिलेगा जनरल प्रमोशन। नर्सिंग संवर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने उन्हें जनरल प्रमोशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। विद्यार्थियों को सत्र 2019-20 में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। आईएनसी के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय ने जनरल प्रमोशन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। पीएम मोदी आज करेंगे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की यात्रा से पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 15 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा पुनर्निर्मित स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। ये देश का पहला विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन है और इसमें सभी सुविधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं। इसे एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है और एक निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यूजीसी अध्यक्ष के लिए किस्मत आजमाने में लगे वरिष्ठ शिक्षाविद 30 नवंबर तक मंगवाए आवेदन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नए अध्यक्ष को चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर से कई वरिष्ठ शिक्षाविदों व प्राध्यापक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना बायोडेटा भेजा है। वैसे शिक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं, जिसमें आवेदकों की उम्र 60 साल से कम की सीमा रखी गई है। इसके चलते कुछ आवेदकों के बायोडेटा स्क्रूटनी में ही बाहर हो सकते हैं। वेस्टर्न बाईपास बनने से रिंग रोड होगी पूरी, दुर्घटनाएं होंगी कम। वेस्टर्न बाईपास को गिरवाई की जगह अब नया गांव तक बनाने के लिए एनएचएआई ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस वेस्टर्न बाईपास के बन जाने से एक ओर जहां शहर को रिंग रोड मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भारी वाहनों के शहर के अंदर से गुजरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। एनएचएआई ने गिरवाई तक वन विभाग के द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करने का आवेदन किया। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इस आवेदन के रद्द होने के बाद वेस्टर्न बाईपास को नया गांव तक निकालने के लिए वन विभाग में आवेदन दिया जाएगा। छात्रावासों में सिर्फ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रवेश। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अब अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। इस नियम के लिए कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, यानी स्नातक प्रथम, द्वितीय व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, प्रशासन ने नए नियमों के साथ छात्रावास खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन कई नए नियमों का लागू किया गया है। इसमें फीस बढ़ोतरी भी शामिल है। 1000 रुपए से ज्यादा की फीस में बढ़ोतरी हुई है। उत्साह और उल्लास का एहसास करवा रहा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। जो शनिवार सुबह तक हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, वो रविवार सुबह तक रानी कमलापति मय हो चुका है। जगह जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बोर्ड लग चुके हैं। मुख्य भवनों में लगाए हबीबगंज के बोर्ड रातों रात हटा दिए गए। अब हबीबगंज इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति देख बाहर से आने वाले यात्री खुश हैं। इस बदलाव के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। जिन्हें रानी कमलापति का इतिहास नहीं पता, वे इतिहास को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बरकरार रहेगी सिहरन, 2 दिन बाद बढ़ सकता है तापमान। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में वातावरण में सिहरन बनी हुई है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी एसएन साहू ने बताया कि शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस की शुरुआत। इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया स्टेट कैप्टन।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर को प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नौजवान देश और प्रदेश का भविष्य हैं, पर इससे खिलवाड़ किया जा रहा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए भाजपा के पास इंटरनेट मीडिया की बड़ी मशीनरी है। इसका जवाब बाल कांग्रेस देगी। मुश्किलों में राजस्व विभाग, चुनाव आयोग की माने या मैदानी स्थिति संभाले। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले करने के निर्देश दिए। इससे राजस्व विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विभाग यदि आयोग के निर्देशों का पालन करता है तो करीब 40% यानी 320 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण करने पड़ेंगे। ऐसे में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बनेगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य, केंद्र से मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में बढ़ती बाघों की संख्या और अन्य वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित रहवास के लिए सागर जिले में नया अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी सैद्धांतिक सहमति दे चुका है। अब क्षेत्र की जनता से बात करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर जाएंगे। उनकी सहमति के बाद ही सरकार अभ्यारण्य बनाने के निर्णय को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उठाया जनजातीय वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा। जनजातीय वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार ने उन्हें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनजातीय गौरव दिवस कल आयोजित किया गया, पर राज्य सरकार समाज को सम्मान देने की नीति पर पहले से काम कर रही है। तभी तो जनजातीय महानायकों की कर्मस्थली पर संचालित सरकारी संस्थानों का नामकरण उनके नाम पर किया जा रहा है। सरकार छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह और राजधानी के लालघाटी क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल का नाम भोपाल की महारानी रही कमलापति के पुत्र नवल शाह के नाम पर कर दिया है। बाल कांग्रेस पर नरोत्तम का कटाक्ष, दिग्गी कमलनाथ जैसे होंगे टीचर तो कैसे होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बाल कांग्रेस बनाए जाने को लेकर कटाक्ष किया। उनका कहना है कि जिस क्लास में कमलनाथ व दिग्विजय जैसे शिक्षक होंगे वहां एडमिशन कम होंगे, टीसी ज्यादा कटेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को एक नए प्रकोष्ठ बाल कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। बाल कांग्रेस बनाने का विचार कमलनाथ के मन में आया और ये मूलतः पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय बनाई गई वानर सेना से उपजा है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के बिना बैंक में प्रवेश नहीं, 1 दिसंबर से नियम लागू। अब अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो आपको बैंक में प्रवेश नहीं मिलेगा। 1 दिसंबर से इंदौर में सख्ती की जा रही है। इंदौर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां कोरोना ने पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कहर बरपाया। इंदौर में कोरोना वैक्सीन को लेकर हर स्तर पर प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोग कोरोना टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए हर स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस, विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पलटवार, कही बड़ी बात। राजधानी भोपाल में आज सोमवार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह है उससे कहीं अधिक आदिवासी समाज में उत्साह है। आदिवासी समाज के लोग भोपाल पहुंचने भी लगे हैं, लेकिन विपक्ष इसे आदिवासियों के वोट बटोरने की कवायद बता रही है। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, अटक सकता है धान का भुगतान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। शासन के निर्देशों के अनुसार इस बार समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का भुगतान किसान के उन्हीं बैंक खातों में जमा होगा जो उनके आधार नंबर से लिंक होंगे। जिन किसानों का बैंक खाता उनके आधार नंबर से लिंक नहीं होगा, उनके खाते में धान का भुगतान जमा नहीं होगा। ऐसे में किसान धान खरीदी के पंजीयन के समय दिए गए बैंक खाते को अपने आधार नंबर से शीघ्र लिंक करा लें, अन्यथा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, नवंबर से बंद हो जाएगी पेंशन। देश के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर काम की खबर है। 30 नवंबर 2021 से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, वरना आपकी नवंबर की पेंशन बंद हो सकती है। यह पैसा अटक सकता है। पेंशन भोगी अपनी सुविधा के अनुसार एसबीआई कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और बैंक शाखा में आए बिना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वहीं पेंशनर्स के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट की ओर से डोर स्टेप सर्विस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1 दिसंबर से फरवरी तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेन, जाने कौन कौन सा रहेगा रूट। 1 दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक 1 दर्जन ट्रेन रद्द रहने वाली है। घर से निकलने और टिकट बुक करने से पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें। इंडियन रेलवे ने 1 दिसंबर से 26 फरवरी 2022 तक के लिए कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेन यूपी और गुजरात मार्गों पर चलाई जाती हैं। दरअसल हाल ही में पश्चिम रेलवे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है।
ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि परिचालन कारणों की वजह से पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सर्दियों के मौसम यानी 1/12/2021 से 28/2/2022 तक रद्द रहेंगी। 580 साल बाद सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, भारत में दिखेगा नजारा, राशियों पर भी असर। 4 दिन बाद यानी 19 नवंबर शुक्रवार को सदी का सबसे बड़ा और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पूर्णिमा के दिन लगने वाला ये ग्रहण सुबह 11:34 से शुरू होगा, शाम को 5:33 पर खत्म होगा। खास बात यह है कि 580 साल बाद ये पहला मौका है जब सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। डाकघर की टाइम डिपॉजिट अकाउंट योजना में निवेश से मिलता है बेहतर ब्याज दर और टैक्स में छूट का लाभ। डाकघर सावधि बचत योजना के तहत अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर आप डाक खाने की इस योजना में निवेश करते हैं तो न केवल आपको बेहतर ब्याज दर का फायदा मिलेगा बल्कि टैक्स में छूट का लाभ भी हासिल होगा। मौजूदा वक्त में इस योजना के अंतर्गत कई सारे बैंकों की फिक्स डिपॉजिट योजना से अधिक ब्याज दर का लाभ हासिल होता है। सिर्फ 1,699 रुपए महीना देकर घर ले आइए 200 किलोमीटर रेंज वाली शानदार इलेक्ट्रिक बाइक, मिलेगी 7 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते बाजार में आज तमिलनाडु बेस्ड इंडियन कंपनी बूम मोटर्स ने अपनी नई ई बाइक लॉन्च की है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक कॉर्बेट 14 नाम के साथ बाजार में आई है, जो शानदार लुक व डिजाइन के साथ आकर्षक और एडवांस फीचर से लैस है। कंपनी ने अपने इस बिजली से चलने वाली बाइक को भारत की सबसे टिकाऊ और लंबे समय तक साथ निभाने वाली ई बाइक बताया है। आज देश के सबसे बड़े आईपीओ का अलॉटमेंट जीएमपी दे रहा है हर दिन झटका। देश के सबसे बड़े आईपीओ पेटीएम आईपीओ का आज अलॉटमेंट होने वाला है। पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच खुला था। पेटीएम आईपीओ के शेयर्स की लिस्टिंग 18 नवंबर को होने वाली है। अगर आपने इस पेटीएम आईपीओ में अप्लाई किया तो 15 नवंबर को चेक कर सकते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट में शेयर मिला या नहीं। अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुए तो पैसे अगले दिन रिफंड आ जाएंगे। 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, 92,000 तक सैलरी। 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। सीमा सुरक्षा बल ने ग्रुप सी के 72 पदों पर भर्ती निकाली है। बीएसएफ की ग्रुप सी कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इस भर्ती में 10वीं पास या इसके समकक्ष परीक्षा पास और ITI सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र पर प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के 45 दिनों के भीतर किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का भोपाल से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। वे उज्जैन और इंदौर से एक मेमू ट्रेन को भी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी पहले भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर DRM विनीत गुप्ता उज्जैन पहुंचे। स्थापना से मोदी युग तक भाजपा की यात्रा का प्रमुख साथी है मध्य प्रदेश। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत भोपाल से होना महज संयोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके इतिहास में जुड़ता एक अध्याय है, जो इसकी स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में मध्य प्रदेश के महत्व को बढ़ाता है। मध्य प्रदेश ने संगठन को जहां राजमाता विजया राजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जैसे दिग्गज नेतृत्व दिए, वहीं पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी ने सरकार बनाई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।